क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, चलिए देखते हैं। हमारे पास अवयव का समीकरण है। इसमें से कह रहा है एक्स वाई के मान निकालना है। क्या निकालना है? एक्स और वाई के मान निकालना है। उनको निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास जो अवयव का समीकरण दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। तो नोट कर लिए, ये अवयव का पूरा समीकरण है। क्या दिया है? एक्स 2 एंड 3 प्लस का साइन है वाई माइनस का 1 1 इक्वल में क्या दिया है? 10 5। इसमें से हमें क्या करना है? एक्स वाई के मान निकालने हैं। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्स का मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x एंड 3x क्या हो जाएगा? 3x। बीच में प्लस का साइन प्लस लगा दिया। इसी तरीके से y का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का y और y इक्वल में हमारे पास क्या दिया है? 10 एंड 5। ये हमारे पास दिया है। अब पहले इसका सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा है? बीच में प्लस लगा है तो इन दोनों अवयव को जोड़ेंगे तो 2x माइनस का y आ जाए। क्यों? प्लस माइनस क्या हो जाए? माइनस। अब नीचे वाले जोड़ेंगे 3x प्लस का क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। इक्वल में जो है हमारे पास क्या कर देंगे? उसको लिख लेंगे। ये हमारे पास इक्वल में है। ठीक है, अब क्या करवाएंगे? कंपेयर करवाएंगे इसके साथ, फर्स्ट वाले का एंड सेकंड वाले के साथ। तो हमारे पास दो समीकरण बनेंगे। क्या बनेंगे? दो समीकरण। ये फर्स्ट बन गया एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे जब कंपेयर करवाए। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई है, ये कट जाएंगे। तो यहाँ लिख देना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करने पर? ऐड करने पर। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट हमारे पास दिया है 2x माइनस का y। क्या दिया है? 2x माइनस का y इक्वल 10 एंड सेकेंड दिया है 3x प्लस का y इक्वल क्या दे दिया है? 5। जब प्लस करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं करते, ये प्लस माइनस कट गए। 3 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 5x। 10 में 5 ऐड कर देंगे 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाए? 15/5। 5 से काट दिया, 5 3 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई? 3 निकल आई। अब हम किसके निकालेंगे? y की वैल्यू। y की वैल्यू जब निकालेंगे या तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या तो सेकेंड में। तो मैंने समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट में क्या रख दिया? इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रख दिया। क्या कर दिया? मान या वैल्यू पुट कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या दिया? 2x माइनस का y इक्वल 10 है। तो इसमें x का मान रखेंगे 2 × 3 माइनस का y इक्वल 10। 2 3 जा 6 माइनस का y इक्वल 10। माइनस का y इधर बचेगा, 6 को मैंने उधर भेज दिया, -6 माइनस का y इक्वल प्लस का 4। तो y को इस साइड भेज देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। x का मान 3 आ रहा है, y का मान क्या आ गया? -4। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 क्या दिया है? ये हमारे पास एक तरीके का ये भी क्या है? अवयव का समीकरण दिया है। इसमें से x y z और w का क्या निकालना है? मान निकालना है। इसको निकालेंगे कैसे? सॉल्व करके आराम से सही तरीके से सॉल्व करेंगे और इसके बाद सही से आंसर निकालेंगे। चलिए पहले हमारे पास जो अवयव का समीकरण दिया है उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये पूरा अवयव का समीकरण है, यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर ले रहे हैं। क्या है? 3x y z एंड w इक्वल में x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y एंड z प्लस w प्लस 3। ये हमारे पास जो एक समीकरण दिया था अवयव का तो उसको नोट कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 ये जो बाहर लिखा है इसका पूरा अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x 3y
3z एंड 3w इक्वल लगा दिया। अब देखेंगे इनके दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इनको ऐड करना है, तो ऐड कर दिया x प्लस का 4, ये x को 4 के साथ कर दिया x प्लस 4 एंड 6 को x प्लस वाई के साथ करवाएंगे तो x प्लस वाई प्लस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 इसके साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा z प्लस w माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको पहले लिख लिया फिर -1 को बाद में लिख लिया, तो 2w प्लस का क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास क्या आ गया है, जोड़े इधर वाले ऐड कर दिया, इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको देखेंगे ये हमारे पास क्या हो गया है कि अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इनका कंपेयर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कंपेयर। तो इसकी कंपेयर किसके साथ करवाएंगे, इसके साथ। तो हमारे पास देखिए 3x इक्वल क्या आ जाए x प्लस का 4 एंड ये हमारे पास, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या बनेगी, ये वाले y वाले फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई x प्लस, या तो ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं 3y इक्वल क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको इक्वेशन सेकंड नाम डाल दिया एंड इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या बनेगी, ये वाला ये बनेगी। तो हमारे पास क्या आ जाए 3z इक्वल में z प्लस w माइनस का 1, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। एंड फोर्थ वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 3w के इक्वल में 2w प्लस का 3 हो जाएगा। 3w इक्वल में क्या आ जाएगा 2w प्लस का 3। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 4। तो पहले हम फर्स्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करवा दिया, x को इस साइड ले गए तो माइनस का x हो जाएगा, इक्वल में क्या आ गया 4। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2x आ जाएगा 4। अब x का मान निकालने के लिए ये डिवाइड में कहा जाता है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 2 2 जा 4। x का मान कितना निकल आया, 2 निकल आया। जब x का मान 2 निकल आया तो हमने x का मान 2 इस वाले क्वेश्चन में रख दिया। क्या रख दिया, x का मान 2, जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे। ये y माइनस प्लस की इधर ले आएंगे माइनस का एंड x वाले को हमने नहीं लाया और यहाँ पर 2 रख दिया है। x का मान क्या रख दिया है 2 प्लस का 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2y एंड इससे दोनों का ऐड कर दिया 8 आ गया। मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा 2 डिवाइड में, 2 4 जा 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले फोर्थ वाले से हम w को मान निकाल के फिर इसमें रख देंगे। तो 3w इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2w इक्वल क्या आ जाएगा 3। 3 से 2 माइनस कर दिया तो 1w बचेगा, तो क्या आ जाएगा w का मान 3 आ गया। ठीक है, w का मान 3 आ गया तो इसमें w का मान 3 रख दिया। तो 3z, z को इधर ले आए तो माइनस का z, w का मान हमने 3 रख दिया इसमें, 3 माइनस का 1। सॉल्व कर दिया तो क्या आ जाएगा 2w 2z इक्वल क्या आ जाएगा 2। 3 में से 1 माइनस कर दिया 2, फिर जो 2 है मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लाएंगे 2 बाई 2, 2 1 जा 2, z का वैल्यू क्या निकल आया है 1। तो देखिए x का मान हमारे पास क्या निकल आया है 2, y का मान 4 निकल आया है, z का मान 1 निकला है और w का मान 3 निकल आया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 क्या दिया है, यदि f(x) बराबर ये आप व्यू दिया है तो हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है कि f(x) इंटू f(y) इक्वल f(x) प्लस वाई। क्या f(x) प्लस वाई, हमें ये प्रूव करके लाना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले आप इसको देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करने से पहले जो हमारे पास f(x) का मान दिया है उसको नोट कर लेंगे। f(x) का मान हमारे पास क्या दिया है, ये है, मतलब आप व्यू दिया है cos x माइनस का sin x 0, sin x cos x माइनस का 0 0 0 एंड 1। ये हमारे पास cos f(x) की वैल्यू दी है। हमारे पास यहाँ पर f(x) की वैल्यू दी है और fy की वैल्यू
नहीं दिए तो उसको निकालेंगे कैसे। देखिए जब यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एंगल में क्या आ गए, एक्स आ गए। अगर हम इसका एंगल चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, वाई रख देंगे, तो यहाँ पर जहाँ पर कॉस एक्स है कॉस वाई आ जाए, क्या आ जाए, कॉस वाई। तो हमारे पास दोनों का मान निकल आएगा, क्या आ जाएगा, कॉस वाई माइनस का साइन वाई एंड जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, नीचे क्या बचा है, इसमें मल्टीप्लाई करवाएं, जीरो जीरो एंड वन। क्या किया है दोबारा देख लीजिए, जब एंगल यहाँ पर एक्स था तो अंदर भी कॉस एक्स है, साइन एक्स है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स है। अब एंगल वाई हो गए तो कॉस वाई साइन वाई कॉस वाई हो गए। ठीक है, अब हमारे पास देखिए दोनों का मान निकल आया, इसका एंड इसका, दोनों क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है हमें। जब इसका मान आए, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो हमारे पास जो एफ एक्स एंड एफ वाई की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स एंड जीरो, फिर क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो एंड वन। ये हमारे पास किसका दिया था, एफ एक्स। अब एफ वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। एफ वाई की वैल्यू ये है, कॉस वाई माइनस का साइन वाई, इधर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है, एंड क्या आ जाएगा, साइन वाई कॉस वाई जीरो, फिर नीचे जीरो जीरो एंड वन। ये हमारे पास क्या हो गया, अभी मान रखा है। मान रखने के बाद जब दो अभी मल्टीप्लाई में होते तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं बताया था, चलिए दोबारा देख लेंगे। ठीक है, ये वाले रो का एंड इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई पहले करवाएं। सबसे पहले क्या करवाते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करवाते हैं। साइन कॉस एक्स का कॉस वाई के साथ करवाएंगे, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, एंड साइन का साइन वाई के साथ करवाएंगे तो माइनस, बीच में प्लस लगता है मगर साइन किसका है, माइनस का है, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए जीरो का जीरो के साथ करवाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस का जीरो। ठीक, ये थोड़ा क्या है, बड़ा है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से करेंगे, कहाँ से, फिर आएगा नहीं ना, इसलिए यहाँ से करवाएंगे। क्या किए, साइन और कॉस का वाई के साथ करवाए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में माइनस का साइन आएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का, इसलिए माइनस का आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर बचा लास्ट में जीरो, जीरो ऐड कर दिए। ठीक है, अब क्या करवाएंगे, इस वाले रो का इसी वाले कॉलम, सेकेंड वाले कॉलम, फर्स्ट वाले रो का सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास साइन, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स और माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। फिर इसके बाद साइन का इसके साथ करेंगे तो ये भी किसका है, माइनस का, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई। अब जीरो का जीरो के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस का जीरो आ जाएगा। एंड अब लास्ट वाला इसका इसके साथ करेंगे, देखिए कॉस एक्स का जीरो के साथ करवाएंगे, जीरो, साइन एक्स का जीरो के साथ जीरो, जीरो जीरो के साथ कराएंगे, क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो को वन के साथ कराएंगे जीरो, तो ये मैंने पूरा इसको क्या लिख लिया, जीरो लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया, जीरो, क्यों, क्योंकि तीनों का जीरो आएगा। दोबारा देख लिए, कॉस का जीरो के साथ करवाएंगे जीरो, साइन का जीरो के साथ करवाएंगे जीरो, और जीरो को वन के साथ करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, थर्ड वाले जब कॉलम के साथ
करवाएंगे। अब देखिए अगले वाले कॉलम का इसी तरीके से करवाएंगे। अगले वाले कॉलम का भी हमारे पास सेकेंड वाला रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ सेकेंड वाले के साइन वाई साइन के साथ साइन एक्स का कॉस वाई के साथ करवाएंगे। क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। बीच में साइन किसका चलता है प्लस का, मगर चलिए यहाँ पर देखते हैं कॉस इंटू साइन आ जाएगा। बीच में किसका साइन चलता है प्लस का, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब जीरो का इसके जीरो के साथ करवाएंगे, जीरो का जीरो के साथ करवाएंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो में चलिए नोट है, अब नोट रहने देते हैं। अब इसकी तरह साइन का वाई के साथ करोगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई, वो भी माइनस का है क्योंकि यहाँ पर किसका चिन्ह है माइनस का, साइन एक्स इंटू साइन वाई। एंड कॉस का इसके साथ करोगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में साइन किसका पड़ता है प्लस का, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, अब जीरो का जीरो के साथ करवाएंगे, क्या आ जाएगा जीरो। अब इसी तरीके से ये वाले रो का करवाएंगे, ये लास्ट वाले कॉलम के साथ। तो हमने साइन का जीरो के साथ करवाया, जीरो कॉस का जीरो के साथ, जीरो जीरो का जीरो के साथ, तो इसका भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये बचा है लास्ट वाले के, जीरो का कॉस एक्स के कॉस वाई के साथ करवाएंगे तो जीरो, फिर जीरो का इसके साथ करवाएंगे जीरो प्लस जीरो, ये तीनों का क्या आ जाएगा जीरो। इसी तरीके से इसका करवाएंगे तीनों, देखो जीरो एंड जीरो एंड जीरो, इसका भी बीच वाले का भी क्या आ जाएगा जीरो जीरो। अब लास्ट वाले को देखिए, इसके साथ जीरो एंड इसके साथ वन वन जा वन, तो लास्ट वाले में क्या बचेगा वन। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। ये हमारे पास लिखा है, ये जीरो हटा रहे हैं पहले स्टेप में, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, मैं जी इससे दोनों से माइनस कॉमन ले लूँगा, क्या ले लिया माइनस का कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, और ये माइनस दोनों से कॉमन ले लिए तो ये भी माइनस का था तो ये भी प्लस का, एंड ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या है जीरो है। अगला स्टेप इसमें सॉल्व करेंगे, तो इसमें कुछ माइनस का कॉमन नहीं है तो चुपचाप साइन एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, एंड ये बीच वाले देखिए, इसको मैंने प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में, मतलब कॉस एक्स तो कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू क्या लिख लिया साइन वाई, और इधर क्या है जीरो, नीचे क्या आ जाएगा जीरो, इसका क्या आ जाएगा जीरो, इसका लास्ट वाले का क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए चालू करते हैं। अब यहाँ पर जो करने जा रहा हूँ ध्यान से देखिए, ये हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो हमारे पास ये फार्मूला किसका होता है कॉस ए प्लस बी का, किसका कॉस एक्स प्लस वाई या कॉस ए प्लस बी, कुछ भी बोल सकते हो, एंगल चेंजमेंट कर सकते हो। तो हमारे पास ये किसका फार्मूला आता है कॉस ए प्लस बी, तो मैंने इसको लिख दिया कॉस ए के स्थान पर एक्स है, बी के स्थान पर वाई है, इस वाले पूरे फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास माइनस है, इसको बाहर लिख लिए हमारे पास। अब इसको देखेंगे कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का कॉस वाई, तो ये हमारे पास क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई, किसका होता है साइन एक्स प्लस वाई का, एंड जीरो, इसको जीरो लिख लिया। इसी तरीके से जैसे इसका होता है इसी तरह के ये क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, एंड इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का वाई, इधर जीरो चल रहा है, जीरो जीरो एंड क्या आ जाएगा वन। देखिए यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गए हो, यहाँ क्या किया मैंने, सिर्फ क्या किया फार्मूले रख दिए, इन सभी के क्या है फार्मूले हमारे पास, उनको रख दिया है। अब हमारे पास देखिए ये प्रूफ हो गया, अगले स्टेप में क्या हो गया, एफ एक्स बराबर क्या हो जाए एक्स एफ एक्स एक्स प्लस वाई, कैसे प्रूफ हो गए चलिए देखते हैं। हमारे पास ये जो कॉस वाले हैं इसका मतलब ये क्या है एफ है, क्या है एफ है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका मतलब ये एफ एफ है, और एंगल में जब एक्स आ जाता है तो ये एक्स आ जाते हैं,
इसी तरीके से मान लीजिए एफ है, एफ एंगल में क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई, तो इसी तरीके से ये एक्स प्लस वाई आ गए, तो क्या हो जाएगा प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 14 के हमारे पास दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट में ये सॉल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड डज नॉट राइट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ये प्रूव करके दिखाना है। हमारे पास क्या करना है, दर्शाइए कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट राइट हैंड साइड। इसी तरीके से इसको भी दोनों पार्टों को सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। ये 2/2 का भी हुआ, ये किसका है 3/3 का है, तो पहले 2/2 का करेंगे, फिर 3/3 का। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, बीच साइन किसका आता है प्लस का, मगर ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1 4 जा 4, ठीक है। 6 का इसके साथ करवाएंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, और 7 3 जा 21, कितना हो जाएगा 21, बीच में किसका साइन आ जाएगा प्लस का। 6 का 1 के साथ करो, 6 1 जा 6, 7 का 4 के साथ करो 28, और साइन किसका आएगा प्लस का। डज नॉट लगा के हमने ये कर लिया, और इसके बाद इस वाले का मल्टीप्लाई करो 2 का इसके साथ फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, 2 5 जा 10, साइन प्लस का 6 1 जा 6, एंड 2 का 1 के साथ करोगे 2 1 जा 2, वो भी किसका आएगा माइनस का, 1 का 7 के साथ 7 1 जा 7, एंड 3 का 5 के साथ 3 5 जा 15, 4 का 6 के साथ कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, एंड 3 का 1 के साथ करवाएंगे माइनस का 3, 4 का 7 के साथ करवाएंगे 28 आ जाएगा। अब इसको क्या करवाएंगे सॉल्व करेंगे। चलिए 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, 5 में से 4 माइनस कर देंगे 1, एंड इसको ऐड कर देंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 1 एंड 2 3 एंड 3, इसका कितना हो जाएगा 3, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 32, 34 आएगा, कितना आएगा 34। तो इसके बाद डज नॉट का चिन्ह लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए 10 में 6 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 16, एंड 7 माइनस कर देंगे 5, 15 और 24 को ऐड करना है तो कितना हो जाए 5 4 9 हो जाएगा, एंड 3 39 हो जाएगा, एंड इससे 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट राइट हैंड साइड। ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, यही हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब ये 3/3 का है, इसको करते हैं। चलिए फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ बीच में प्लस का साइन देखते हुए, 1 का 1 के साथ करवाएं तो माइनस का 1, बीच में प्लस का साइन, 2 का 0 के साथ 0, 3 का 2 के साथ कितना आ गया प्लस का 6, ठीक है। अब 2 का अब फर्स्ट वाले रो का सेकंड वाले कॉलम के साथ 2 1 1 1, 2 का 1 के साथ करवाओ माइनस का 2, 3 का 3 के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब इसके बाद क्या करवाएंगे फर्स्ट वाले कॉलम का फर्स्ट वाले रो का थर्ड वाले कॉलम के साथ, 1 का 0 के साथ करवाएंगे 0, 2 का 1 के साथ करवाएंगे 2 1 जा 2, 3 का 4 के साथ करवाएंगे कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। इसके बाद अब देखेंगे सेकंड वाले कॉलम का, किसका सेकंड वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, 0 का 1 के साथ करवाएंगे 0, एंड 1 का किसके साथ 0, 0 का 0, इसका भी क्या आ जाएगा 0, 0 का इसके साथ करवाए 0, 1 का -1 के साथ करवाए -1, एंड क्या आ जाएगा 0, 0 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ क्या आ जाएगा 1, 0 का 4 के साथ करवाए क्या आ जाएगा 0। लास्ट वाला देखते हैं, 1 का करवाए -1 से क्या आ जाएगा माइनस का 1, 1 का 0 के साथ करवा दिया 0, एंड 2 का 0 का 2 के साथ क्या आ जाएगा 0। लास्ट वाला देखते हैं अब हमारे पास 1 का 2 के साथ करवा 1 का 1 के साथ 1 1 जा 1, 1 का -1 के साथ -1, एंड 0, इसका क्या आ जाएगा 0। चलिए अब 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1, एंड 0 का 4 के साथ क्या आ जाएगा 4, तो 0 का करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा,
ठीक है। अब डज नॉट के चिन्ह लगा, डज नॉट का साइन लगा दिया और इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी तरीके से। फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम, फिर सेकेंड वाले, फिर थर्ड वाले, सभी से बारी बारी करवाते हैं। ठीक है, तो 1 का 1 के साथ करवाए क्या आ जाएगा माइनस का 1, बीच में साइन प्लस का चलता है, 1 का 0 के साथ 0 0, इसका भी क्या आ जाएगा 0, एंड 1 का 2 के साथ करवाए माइनस का 2, 1 का 1 के साथ करवाए प्लस का 1, 0 का 4 के साथ करवाए 0, 1 का -3 के साथ करवाए माइनस का 3, 1 का 0 के साथ 0 एंड प्लस का क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकेंड वाले हम रो का करवाएंगे। फर्स्ट वाले कॉलम 0 का 1 के साथ 0, -1 का 0 के साथ कराएंगे 0 एंड 1 का 1 के साथ क्या आ जाएगा 1, 0 का 2 के साथ करवाए 0, -1 का 1 के साथ करवाए -1, 1 का 4 के साथ 4, 0 का 3 के साथ करवाए कितना हो जाएगा 0, माइनस का 1 का 0 के साथ करवाएंगे 0 एंड 0, इसका भी आ जाएगा 1 का जब 0 के साथ करवाएंगे। ठीक है, अब लास्ट वाले रो का करवाएंगे फर्स्ट वाले कॉलम के साथ। तो 2 1 जा 2 प्लस का 3 0 0, 4 1 जा 4, 2 का 2 2 जा 4 एंड 2 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, 4 4 जा फिर 16 कितना हो जाएगा 16। अब लास्ट वाले 2 का 3 के साथ करवाएंगे 6, 3 का 0 के साथ करवाएंगे 0 एंड 0। ये अभी हमने क्या किया है मल्टीप्लाई करवा, मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब क्या करेंगे ऐड और माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं माइनस करते हैं सब देखते हैं। 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 एंड देखिए 9 में एक ऐड कर देंगे 10, 10 में से 2 माइनस कर देंगे, 9 में एक ऐड कर दिया 10, 10 में से 2 माइनस करते हैं 8 आ जाएगा, 12 में 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 14, इसका पूरा 0 आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा माइनस का 1 एंड इससे क्या आ जाएगा 1, इससे क्या आ जाएगा माइनस का 1, इन दोनों में भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये क्या है प्लस का, ये 0 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गए। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। चलिए ऊपर वाले से क्या मिल रहा है माइनस का 1, इससे क्या आ जाएगा माइनस का 1 क्योंकि -2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा माइनस का। अब देखिए इससे वो 0 0 1 आ गया, इससे क्या आ जाए 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 एंड 0 आ जाएगा इसका। इससे चलिए 4 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया। चलिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 4 6 देखिए 16 में 4 ऐड कर दिया 20, 20 में 20 में 3 ऐड कर दिया 23 6 ये। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, क्या करना था प्रूव करके दिखाना था, यही दोनों पार्ट हो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 क्या है, हमारे पास दिया है यदि ए बराबर ये अब भी हुए तो हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है किसका, a² - 5a + 6i का मान निकालना है। इसको निकालते कैसे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ए का जो मान है उसको नोट कर लेंगे। ए का मान हमारे पास क्या दिया है, a = 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 एंड 0। तो हमें मान किसका निकालना है, a² - 5a प्लस का 6i, इसका मान निकालना है। हमारे पास डिफिकल्ट इसका मान निकालना होता है, थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का कैसे मान निकालते हैं, चलिए ए का जो होता है हमारे पास मान उसको डबल बार मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मतलब a इंटू ए, तो क्या हो जाए a²। ए का 2 बार मान रख के उसको सॉल्व करेंगे। ए का पहले बार मान हमारे पास ये रख दिया 130 एंड सेकेंड बार जो मान दिया है इसी को दोबारा रख देंगे, फिर इसका क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास a² का मान निकल आएगा, किसका निकल आएगा a² का। अब इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट वाले रो का हम फर्स्ट वाले कॉलम के साथ करवाएंगे। तो 2 का 2 के साथ करवाएंगे 2 2 जा 4, 0 का 2 के साथ करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 का 1 के साथ करवाएंगे क्या आ जाएगा 0, 1 का 1 के साथ करवाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर प्लस का साइन चलता है, बीच में किसका साइन चलता है प्लस का। अब इसके बाद इस वाले 2 का 0 के साथ करवाएं 0 कितना आ जाएगा 0,
जीरो का वन के साथ करवाएंगे तो इसका भी जीरो, वन का माइनस वन के साथ करवाएंगे तो माइनस का वन। ठीक है, अब इसी तरीके से लास्ट वाले कॉलम के साथ, सेकंड वाले के साथ करवा दिया, अब लास्ट वाले के साथ टू का वन के साथ करवा, टू वन जा टू, थ्री का जीरो के साथ करवाएंगे जीरो, एंड वन का जीरो के साथ करवाएंगे, इसका भी क्या आ जाएगा जीरो। ये अभी हमने क्या किया, फर्स्ट वाले रो का तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले रो का तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। चलिए करवाते हैं। टू का टू के साथ करवाएंगे, टू टू जा फोर, वन का टू के साथ करवाएंगे, टू वन जा टू। ठीक है, थ्री का वन के साथ करवाएंगे, थ्री वन जा थ्री, एंड टू का जीरो के साथ करवाएंगे जीरो, वन का वन के साथ करवाए क्या आ जाएगा वन, एंड थ्री का माइनस वन के साथ करवाएंगे माइनस का थ्री। अब लास्ट वाले हम कॉलम के साथ करवाएंगे, टू वन जा टू, बीच में साइन प्लस का चलता है, वन 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 थ्री जा थ्री, एंड थ्री का जीरो के साथ करवाएंगे क्या आ जाएगा जीरो। अब लास्ट का देखते हैं, वन टू जा टू, एंड माइनस का टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का टू, क्योंकि टू वन जा टू माइनस का है, ये क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि टू जीरो हम जीरो। अब इसी तरह वन का जीरो के साथ करवाएंगे जीरो, माइनस वन का वन के साथ करवाएंगे तो माइनस का वन, जीरो का जीरो माइनस वन के साथ करवाएंगे क्या आ जाएगा जीरो। अब लास्ट वाला वन का वन के साथ करवाएंगे तो वन, माइनस वन का थ्री के साथ करवाएंगे माइनस का थ्री, जीरो का जीरो के साथ करवाएंगे क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर का मान निकल आएगा। चलिए, फोर में एक ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा फाइव, एंड वन, इससे क्या निकल आया माइनस का वन, इससे क्या निकल आया टू। चलिए, फोर में थ्री ऐड कर दिया सेवन, सेवन में टू ऐड कर दिया नाइन, कितना हो जाएगा नाइन, एंड माइनस थ्री से वन माइनस किया तो माइनस का टू, इसको ऐड कर देंगे तो फाइव आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाइव। अब लास्ट वाला था, टू से टू माइनस कर देंगे जीरो, एंड इससे क्या हो जाएगा माइनस का वन, लास्ट वाला माइनस का थ्री से वन माइनस करेंगे तो माइनस का टू। ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान निकल आया। फाइव ए का निकाल लेंगे, किसका फाइव ए का, तो मतलब ए का जो मान होगा उसमें फाइव का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फाइव ए का, तो ए का मान ये है, इसमें फाइव का मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, फाइव टू जा क्या हो जाएगा टेन, इसमें जीरो आ जाएगा, फाइव वन जा क्या हो जाएगा फाइव। ठीक है, अब फाइव का टू में करवाओ तो क्या हो जाएगा, इसका भी टेन, एंड फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा कितना हो जाएगा फिफ्टीन, एंड फाइव का इसके साथ करो, फाइव वन जा फाइव और माइनस का फाइव, एंड जीरो क्या हो जाएगा जीरो। ये हमारे पास अब फाइव ए का आई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, उसमें सिक्स का मल्टीप्लाई करवाने पर जीरो जीरो सिक्स जीरो जीरो सिक्स जीरो और जीरो जीरो सिक्स, क्योंकि आई का मान हमारे पास थ्री बाई थ्री का क्या होता है, आई इक्वल वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन, ये हमारे पास आई का मान होता है। मैंने इसमें सिक्स का क्या करवा दिया मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास तीनों मान प्रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंग रख देंगे, किसके, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस का सिक्स आई, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ए स्क्वायर का हमारे पास जो मान है पहले उसको रखेंगे, क्योंकि पहले ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की ये मान है फाइव नाइन एंड वन, वन नहीं है, ये क्या है जीरो है। ठीक है, इसको उतारेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का वन माइनस का टू माइनस का वन, लास्ट वाला क्या है टू फाइव माइनस का टू, टू फाइव एंड माइनस का टू, बीच में साइन किसका है माइनस का, तो माइनस लगा दिया, एंड फाइव ए का मान निकाल लिया। फाइव ए का ये है टेन टेन एंड फाइव, ये क्या है जीरो फाइव माइनस फाइव, जीरो फाइव माइनस का फाइव, लास्ट वाला फाइव फिफ्टीन एंड जीरो प्लस का सिक्स आई है, सिक्स आई का मान ये है सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो 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 एंड सिक्स। अब इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो मान आएगा वही हमारे पास इसका मान निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसी का मान आ जाएगा। तो ऐड करने पर देखते हैं क्या आ रहा है, फाइव इसमें ऐड कर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसको एंड इसको फर्स्ट का फर्स्ट के सब सभी के फर्स्ट ले लेते हैं, फाइव माइनस का टेन और प्लस का सिक्स माइनस का वन माइनस का जीरो, प्लस का लगाओ चाहे माइनस का प्लस का जीरो, एंड टू माइनस का फाइव प्लस का जीरो,
अब 9 माइनस का 10, 9 माइनस का 10 एंड प्लस का 0, माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस का 2 माइनस 5 प्लस का 6, क्योंकि ये बीच वाला ले रहे हैं सबके, ये एंड ये। अब लास्ट वाला 5 माइनस 15 एंड 0, 5 माइनस का 15 प्लस का 0, ये माइनस के इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए माइनस का ले लिया। 0 और माइनस का 5 एंड प्लस का 0, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5, माइनस का 1 प्लस का 5 प्लस का क्या आ जाएगा 0। अब लास्ट वाला माइनस का 2, माइनस के रखो 0 चाहे प्लस के रखो, और प्लस का 6। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस का इन दोनों को ऐड करेंगे 11, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस का 1। चलिए 5 माइनस का 5 है प्लस का 2 है, क्या बचेगा, माइनस का 3 आएगा। ये माइनस का 10 है प्लस का 9 है तो माइनस का 1 आ गया। इसको ऐड करेंगे, देखिए 5 में 2 ऐड कर देंगे, -7, माइनस के 7 6 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 1। 15, 15 में माइनस का है प्लस का 5 है तो माइनस का 10 बचेगा, कितना बचेगा, -10। यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 5। इससे देखिए 5 में से -1 किया कितना आ जाएगा 4, एंड लास्ट वाला क्या है 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका मान निकल के आ गया, क्योंकि इसका मान पूछ रहा था तो ये हमारे पास इसका मान निकल आया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, कह रहा है यदि यदि ए बराबर ये अब भी हुए तो निम्नलिखित में से ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड के सब मान निकाल कर रख देंगे और उसके बाद जो हमारे पास 0 आ जाएगा तो वो राइट हैंड प्रूफ हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकालेंगे कैसे, पहले ए इंटू ए का मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर में फिर से ए का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ए क्यूब का मान निकल आए। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए इंटू ए, मतलब हमें ए इंटू ए करवाएंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। पहले ए का मान हमारे पास जो दिया है ये 102 एंड 020 213, ये ए का मान है और इसी ए को मान को दोबारा रखेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे 1022013। ये हमारे पास क्या हुआ, ए इंटू ए का हमने मान रख दिया। जब ए इंटू ए का मल्टीप्लाई करवाओ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब इसी तरीके से इसका भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। चलिए करवाते हैं। हम फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। कौन वाले, फर्स्ट वाले कॉलम के साथ। ये फर्स्ट वाला रो है, ये फर्स्ट वाला कॉलम है। 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाए कितना आ जाएगा 1, 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाए 0, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाए कितना आ जाएगा 4। एंड अब जब हम फर्स्ट वाले रो का सेकंड वाले कॉलम के साथ करवाते हैं तो थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। तो 1 का 0 के साथ करवाएंगे कितना हो जाएगा 0, 2 का 0, 0 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाए कितना आ जाएगा 0, 2 का 0 के साथ करवाएंगे इसका भी क्या आ जाएगा 0। अब इसी तरह लास्ट वाले कॉलम के साथ करवाएंगे। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर 2 1 जा 2, 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 0 आ गए, एंड 2 का 3 के साथ करवाए कितना आ जाएगा 6। अभी हमने फर्स्ट वाले रो का मल्टीप्लाई करवा लिया है, एंड अब सेकंड वाले रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कॉलम फिर सेकंड एंड थर्ड वाले के साथ करवाएंगे। तो चलिए 1 का 0 के साथ करवाया मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0, एंड 2 का 0 के साथ करवाया क्या आ जाएगा 0, 1 का 2 के साथ करवाया मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 1 जा 2। अब देखते हैं अगले वाले 2 का 0, 0 का 0 के साथ करवाया 0, 2 का 2 के साथ करवाया मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, एंड 1 का 0 के साथ करवाया कितना हो जाएगा 0। एंड लास्ट वाले के साथ देखते हैं 2 0 का 2 के साथ करवाया मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0, 2 का 1 के साथ 2 1 जा 2, एंड 1 का 3 के साथ करवाया 3 1 जा 3। अब देखते हैं लास्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम सेकंड एंड थर्ड के साथ करवाएं। 2 का 1 के साथ करवाया 2 1 जा 2, 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 0, एंड 3 का 2 के साथ करवाया 3 2 जा 6। अब देखेंगे बीच वाले 2 का मल्टीप्लाई 0 में करवाया 0,
जीरो का टू में करवाए कितना, जीरो, थ्री का जीरो में करवा दिए कितना आ गया, जीरो। एंड अब टू का टू के साथ मल्टीप्लाई करवा फोर, थ्री का वन के जीरो का वन के साथ करवाए कितना आ जाएगा, जीरो, थ्री का थ्री के साथ करवाए कितना हो जाएगा, नाइन। ये हमने क्या करवाया, अभी मल्टीप्लाई करवाया। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ए स्क्वायर का मान निकल आया, किसका, ए स्क्वायर का मान निकल आएगा। जो ए स्क्वायर का हमारे पास मान निकल आएगा उसमें ए का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब का मान निकल आएगा। चलिए पहले इसको निकालते हैं। देखिए फोर में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव, एंड इसका कितना आ जाएगा, जीरो। सिक्स में टू ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एट, इसका क्या आ जाएगा, टू, एंड इसका फोर। अब इसको जोड़ देंगे, थ्री में टू ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव, सिक्स में टू ऐड करेंगे तो एट आ जाएगा, इसका जीरो आ जाएगा, एंड इसके फोर, नाइन में फोर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, थर्टीन। ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान निकला है। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, हमें सिक्स ए की ज़रूरत है, किसकी, सिक्स ए की। जो ए स्क्वायर का मान निकला है उसमें सिक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सिक्स ए स्क्वायर का मान निकल आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई सिक्स का इसमें करवा दे रहे हैं। सिक्स का हमने फाइव में करवाया कितना हो जाएगा, सिक्स फाइव जा थर्टी, सिक्स का जीरो में करवाया जीरो, सिक्स का एट में करवाया कितना हो जाएगा, फोर्टी एट, कितना हो जाएगा, फोर्टी एट। सिक्स का एट में करवाया क्या हो जाएगा, फोर्टी एट। सिक्स का टू में मल्टीप्लाई करवाया कितना आ जाएगा, ट्वेल्व। सिक्स का फोर में करवाया कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फोर। सिक्स का फाइव में करवाएंगे कितना आ जाएगा, थर्टी। एंड अब इसी तरीके से देखेंगे, सिक्स का एट में करवाएं फोर्टी एट आ जाएगा, एंड सिक्स का मल्टीप्लाई जीरो में करवाए जीरो। सिक्स का हम क्या करवाएंगे, छः में, तो कितना हो जाएगा, सेवेंटी एट। कितना आएगा, सिक्स, सिक्स, थर्टीन, सिक्स जा सेवेंटी एट। ये हमारे पास किसका मान निकल आया है, सिक्स ए स्क्वायर का। अभी हमें इस वाले फंक्शन से हमें ए क्यूब का मान निकालना है। ए क्यूब के मान में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर के जो मान है क्या है, उसमें हम ए का दोबारा से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ए स्क्वायर का मान हमारे पास ये निकला, इसको मैं रख रहा हूँ, ठीक है। 508 क्या है, 508 एंड 245 क्या है, 245 एंड लास्ट वाले 8013, 8013। अब इसमें क्या रखना है, ए का मान। ए का मान हमारे पास ये गिवन है 102 क्या है, 102 एंड क्या दिया है, 021, 021 एंड दिया है 203, क्या दिया है, 203। अब इसका क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ए क्यूब का मान निकल आएगा। चलिए फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ पहले करवाएंगे। फाइव का वन में करवाए, फाइव वन जा फाइव, एंड जीरो का जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो, एट का टू में करवाए कितना हो जाएगा, 16। एंड अब फाइव का सेकेंड वाले कॉलम के साथ करवाएंगे, फाइव का जीरो में मल्टीप्लाई करवाया कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखते हैं, हमने जीरो का टू के साथ करवाया कितना हो जाएगा, जीरो, एट का जीरो के साथ मल्टीप्लाई करवाया कितना आ गया, जीरो। अब लास्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फाइव टू जा 10 एंड एट का वन, जीरो का वन में करवाया जीरो, एंड एट का थ्री में करवाया कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, 24। अब इसी तरीके से सेकेंड वाले हम रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कॉलम के साथ करवाएंगे। टू वन जा टू, एंड फोर का जीरो में मल्टीप्लाई करवाया जीरो, फाइव का टू में करवाया कितना हो जाएगा, 10। टू का जीरो में मल्टीप्लाई करवाया जीरो, फोर का टू में करवाया कितना हो जाएगा, 8। फाइव का जीरो में करवाएं क्या हो जाएगा, जीरो। अब लास्ट वाले के साथ टू टू जा फोर, एंड फोर वन जा फोर, एंड फाइव थ्री जा 15, कितना हो जाएगा, 15। अब लास्ट वाले रो का मल्टीप्लाई करवाते हैं। एट का वन में एट वन जा एट, जीरो, एंड 13 टू जा 26, एट और जीरो, ये जीरो, एंड इसका भी क्या आ जाएगा, जीरो। जब एट का जीरो में कराओ जीरो, जीरो का टू में, एंड 13 का जीरो में। अब एट का टू में करवाओ कितना हो जाएगा, 16, इसका वन में करवाओ क्या हो जाएगा, जीरो, 13 थ्री जा कितना हो जाएगा, 39। अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए क्यूब का मान निकल आएगा, किसका, ए क्यूब का। चलिए इसमें 16 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 21, कितना हो जाएगा, 21। इसका क्या आ जाएगा, जीरो, एंड इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 34। 24 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36।
4 एंड 10 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 12, इसका क्या आ जाएगा 8 एंड देखिए 15 में 4 ऐड करेंगे 19, 19 में 4 ऐड कर देंगे 23, कितना आ जाएगा 23 एंड देखिए 20। अब इसमें देखिए 26 में 8 ऐड करना है, कितना ऐड करना है 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 26 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34, ठीक है एंड इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 6 में, देखो 9 में 6 ऐड करेंगे तो कितना 5, 15 के 5 कैरी 1 बचा 3 एंड 4 एक कैरी क्या था 5, तो हमारे पास ए क्यूब का मान निकला है, किसका ए क्यूब का। अब हमें ज़रूरत किसकी है 6 7 ए की, जो हमारे पास ए का मान है उसमें किसका मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 का, तो हमारे पास 7 ए की मान निकल आया, किसका 7 ए का मान निकल आएगा। तो ए का मान हमारे पास ये दिया, इसमें मैं 7 का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 7 1 जा 7, इसका क्या हो जाएगा 0 और 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 एंड 0 एंड क्या हो जाएगा 14। अब देखेंगे 7 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 का 0 एंड 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, तो इसका क्या है 0 7 एंड 7 2 जा 14 है, क्या आ जाएगा 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, ये सेकंड वाले का है। अब लास्ट वाले को देखिए 7 1 2 जा 14 एंड 0 एंड 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 0 एंड 21, ये हमारे पास 7 ए का मान निकला है। अब हमें क्या किसकी ज़रूरत है आई की, आई क्या हमारे पास ये जो 3/3 का हमारे पास आप भी हुए तो हम इसमें आई का मान क्या लेते हैं 3/3 का 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 एंड 1, ये हमारे पास 3/3 का आव्यूह का इकाई आव्यूह या आई का मान होता है, ठीक है 3/3 का। तो अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करवाना है हमें 2 का, कितने का मल्टीप्लाई करवाना है 2 का, तो 2 आई हमारे पास निकल आएगा, इसमें पूरे 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2, ये हमारे पास सभी मान निकल आए हैं। कौन सा ए क्यूब 6a स्क्वायर 7a एंड 2i सभी मान निकल आए, सभी मानों के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम रख देंगे तो इसके बाद हमारे पास 0 प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे इसमें मान रखेंगे, क्या करेंगे मान रखेंगे। चलिए पहले मान रखना स्टार्ट करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, मान रखेंगे मान। चलिए पहले हम किसका मान रखेंगे ए क्यूब, ए क्यूब का मान हमारे पास क्या निकल गया है ये है, कौन सा ये वाला, तो क्या है 21 0 एंड 34, फिर क्या है 12 8 एंड 23 एंड ये वाला 34 0 एंड 55, ये हमारे पास ए क्यूब का मान है, फिर पहले फिर माइनस लगा माइनस, फिर 6a स्क्वायर, क्या 6a स्क्वायर का मान ये निकला है, इसको हम सभी मानों को रखेंगे, क्या है 30, फिर क्या दिया है 0 एंड 48, क्या दिया है 48। अब देखेंगे ये क्या है 12 एंड 24 एंड क्या दिया है 30 एंड क्या दिया 48 0 एंड 78, या हमने 6a स्क्वायर प्लस अब किसका मान रखेंगे 7a, 7a का मान हमारे पास ये दिया है, क्या हो जाए 7 0 एंड 14, फिर क्या है 0 14 एंड 7, लास्ट वाला क्या है 14 0 एंड 21। अब किसका मान रखना है 2i का, किसका मान रखना है 2i का, तो 2i का मान 2 0 0 एंड 0 2 0 0 0 2, ये हमारे पास 2i का मान है, हमने रख दिया। अब हमें इसको क्या करना है जोड़ना है ना घटाना है, तो इसको बहुत ही सही से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो अब क्या करेंगे हम फर्स्ट एंड फर्स्ट सभी का पहला पहला नंबर ले लेंगे, 21 माइनस का 30 एंड इसका पहला वाला क्या है प्लस का 7, इसका पहला वाला क्या है प्लस का 2। अब सेकेंड वाले देखो 0 0 0 एंड 0, तो 4 क्या हो जाए 0 0 0 एंड 0, ठीक है। अब लास्ट वाले देखो 34 48 माइनस कराएगा 34 प्लस कराएगा 48 किसका रहेगा माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है, और प्लस का 14 रहेगा, क्या रहेगा 14
एंड लास्ट में क्या रहेगा 0। ये हमारे पास क्या होगा, ऐड कर रहे हैं। अब देखो 12 माइनस का 12, 12 माइनस का 12 एंड प्लस का 0 प्लस का 0, कैसे, ये 0 एंड ये भी 0, ठीक। तो अब बीच वाले देखें, 8 माइनस का 24, 8 माइनस का 24 एंड प्लस का 14 प्लस का 2, 14 प्लस का 2 एंड देखेंगे लास्ट वाला 23 माइनस का 30 प्लस का 7 प्लस का 0, ठीक है। अब इसको देखेंगे 34 फिर माइनस का 48 और प्लस का 14 एंड प्लस का 0, लास्ट वाले में क्या है 0, यहाँ पर प्लस का क्या 14, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड वाले 0 माइनस का 0 प्लस का 0 प्लस का 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लास्ट वाला 55 माइनस का 78 एंड प्लस का 21 प्लस का 2, हमारे पास ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए 30 माइनस 30। जब इनको हम जोड़ेंगे घटाएंगे, देखो 21 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 28, 28 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। इस तरह इसका क्या आ जाएगा 0, इसको ऐड करेंगे क्या 48 माइनस का 48 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 48 माइनस का 48, ये 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0 एंड इसी तरीके से ये 24 माइनस का इनको ऐड करेंगे 24, 24 माइनस का 24 एंड लास्ट इसको देखते हैं 30, देखो 23 में 7 ऐड करेंगे 30, 30 माइनस 30 एंड इसको देखते हैं हमारे पास जब इसको ऐड करेंगे 48 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 48 और माइनस का 48 पहले से प्रेजेंट है, इसका हमारे पास क्या है 0 है एंड इसका देखेंगे 70, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 78 आएगा, कितना आएगा 78, ये 78 प्लस का पहले 78 माइनस का दिए। अब इनको सबको सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, जब ये 0 0 हो गए तो हमारे पास 0 प्रूफ हो गए। या हमारे पास क्या प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड, ये क्या हमारे पास ये इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड हमने लेकर राइट हैंड साइड हमें क्या प्रूफ करना था 0, जो कि यहाँ पर क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या दिया है और क्या कह रहा है। कह रहा है यदि a बराबर ये दिया है, i बराबर ये दिया है, तो हमारे पास इसमें से k का मान निकालना है। क्या निकालना है, k का मान निकालना है। हमारे पास एक क्वेश्चन बना के दे दिया है, इसमें से a² इक्वल k और a माइनस का 2i, इससे करके हमारे पास k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, k का। सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी, a² की। हमारे पास a का मान दिया है, a² नहीं दिया है, तो हमने a² को a इंटू ए से क्या करके मल्टीप्लाई करवा के a² निकाल लेंगे। 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2। अब इसका क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई, 2 का 3 के साथ करवाए, 3 का 3 के साथ करवाए 9, 2 का 4 के साथ करवाए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 का 4 के साथ करवाए माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 का 2 के साथ करवाए माइनस का 6 एंड 2 का 2 के साथ करवाए 2 2 जा 4, वो भी किसका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का। ये हमारे पास आ गया। अब सेकेंड वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ फिर सेकेंड वाले, 3 का 4 के साथ करवाएंगे, 4 का 3 के साथ करवाएंगे, कितना आ जाएगा 12, माइनस का 2 का 4 के साथ करवाएंगे माइनस का 8, 4 का 2 के साथ करवाएंगे माइनस का 8 एंड 2 का 2 के साथ करवाएंगे प्लस का 4। अब इससे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a² का मान निकल आएगा। किसका आ जाएगा, a² का। देखिए 9 में से 8 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा 1 एंड माइनस 6 से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 एंड देखिए माइनस का 8 से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 4। ये हमारे पास a² का मान निकल आया। किसका, a² का। अब हमें ज़रूरत किसके है, i का मान दिया है, उसमें से हमें 2i की ज़रूरत है, तो हमने i के मान में 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2i का मान निकल आएगा। i के मान में हमने कितने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 का, 2 का मल्टीप्लाई करवाए 2 0 0 2 2 0 0 एंड 2। और हमें ज़रूरत कितने की है, के ए का मान निकालने के लिए जो a है a में k का मल्टीप्लाई करवा देंगे
तो हमारे पास मान निकल आएगा। तो के का इसमें करवाना है, तो के का मल्टीप्लाई करवाए 3k हो जाएगा माइनस का 2k, ठीक है। एंड 4 में करवाएं क्या आ जाएगा 4k माइनस का 2k, ये हमारे पास क्या होगा के का मान। अब हमें इस इक्वेशन में सभी वैल्यू को रखना है। ए स्क्वायर का वैल्यू सबसे पहले ए स्क्वायर का मान क्या निकला है, ये ए 4 माइनस का 2 माइनस का 4, ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान है। फिर इक्वल का चिन्ह लगा, इक्वल के ए का मान ये निकला है 3k माइनस का 2k एंड 4k माइनस का 2k। फिर क्या है माइनस है, माइनस लगा दिया। 2i का मान रखना है, तो 2 0 0 एंड 2। अब इसको क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, इससे इससे इसको माइनस करना है। तो इससे जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3k माइनस का 2k, इससे को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 2k माइनस का 0 0 हटा दिया मैंने, 4k माइनस का 0, तो 4k लिखे दिया और 0 हटा दिया, माइनस का 2k माइनस का 2 माइनस का 2। इस साइड जो लिखा है उसको नोट कर लिया, 1 4 माइनस का 2 एंड 4, ये हमारे पास आ गए। अब हमने इसमें से किसी को भी कंपेयर करा के ए का के का मान निकाल सकते। इसका कंपेयर कराओगे तो इसके इक्वल रखोगे, इसके इक्वल रखोगे तो ये सभी में से के का मान सेम आएगा, जिससे आप निकालना चाहो उससे निकाल दोगे। तो मुझे सबसे इजी ये वाला लगा है, मैंने 4k का कंपेयर इसके साथ करवा दिया 4k के साथ। तो k इक्वल क्या आ जाएगा 4/2, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। आपको जिस इन क्वेश्चनों से किसी से भी निकालना हो निकालना, हमें k का मान 1 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं हर पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन है क्या, हमारे पास a बराबर एक ऑब्जेक्ट दिया है और इसमें कह रहा है जो i का मान लेना है वो 2/2 का लेना है। और इससे हमें ये जो ऑब्जेक्ट से है इससे भी हमें पता चलता है कि जो i का मान लेना है वो कितने का लेना है 2/2 का। क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या है 2/2 का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो कह रहा है हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है। ये क्या करना है, प्रूफ करके हमें दिखाना है। प्रूफ करने के लिए चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले i का मान क्या कह रहा है 2/2 का लेना है, तो मैंने 1 0 0 एंड 1 ये i का मान ले लिया। और हमारे पास a का मान क्या दिया हुआ है उसको भी ले लिया। a का मान हमारे पास दिया है 0 माइनस का tan α/2 एंड tan α/2 एंड 0, ये a का मान दिया है। तो हमने इसका क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लिया। कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में हमारे पास i प्लस का a दिया है, क्या दिया i प्लस का a, तो मतलब i और a को हमें ऐड करना है। किसको, i और a को ऐड करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में i का मान क्या माना था 1 0 0 एंड 1 और प्लस लगाकर हमें a का मान 0 माइनस का tan α/2 tan α/2 एंड 0। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे देखिए 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एंड 0 tan अल्फा के साथ जोड़ेंगे tan α/2 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 0 को tan अल्फा के साथ जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा tan α/2 एंड 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के मान निकल आया है। अब हमें राइट हैंड साइड निकालना है। राइट हैंड साइड निकालने के लिए पहले कंडीशन समझिए। कौन सी कंडीशन, राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमें पहले i माइनस ए निकालना पड़ेगा। i माइनस ए निकालने के लिए मैं राइट हैंड साइड का पहले ये पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। i माइनस का a मतलब i का जो मान दिया है, i का मान हमारे पास 2/2 का है 1 0, ये और a का मान हमारे पास क्या दिया है 0 माइनस का tan α/2 एंड tan α/2 एंड 0। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 1 को 0 के साथ माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1, 0
ये माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, प्लस का हमारे पास क्या आ जाए tan अल्फा बाई 2। इसी तरह के ये जीरो, ये माइनस का क्या आ जाए माइनस का tan अल्फा बाई 2 1, ये जीरो में माइनस लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारे पास आई ए का मान निकला, ए आई का मतलब आई माइनस ए का मान निकल आया है। और हमारे पास ये दोनों का मान हम क्या करेंगे रख के इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आई माइनस ए का मान ये है, तो मतलब ये लिया था लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया। ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है, क्या है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आई ए का मान हमारे पास जो निकला है उसको रख दिया मैंने 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 -1। ये हमारे पास आई माइनस ए का मान निकला है। और हमारे पास बाकी जो ये लिखा है बचा हुआ उसको लिख लेते हैं। कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, एंड ये क्या लिखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारे पास लिखा हुआ। अब हम क्या करवाएंगे फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा देंगे, जैसा कि अभी तक करते हुए आए हैं। चलिए 1 का कॉस अल्फा के साथ करवाएंगे क्या आ जाए 1 कॉस अल्फा आ जाएगा। tan का साइन के साथ करवाएंगे क्या आ जाए tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से ये 1 का साइन के साथ करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा, प्लस tan का करवाएंगे tan अल्फा बाई 2 का कॉस के साथ करवाएंगे क्या हो जाए tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम सेकेंड वाले रो का क्या करवाएंगे फर्स्ट वाले कॉलम के साथ फिर सेकेंड वाले कॉलम, पहले फर्स्ट वाले कॉलम के साथ करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब इसके बाद हम क्या करवाएंगे सेकेंड वाले का फर्स्ट वाले कॉलम के tan का इसके साथ करवाएंगे तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, एंड 1 का इसके साथ करें प्लस का साइन अल्फा। ठीक है, प्लस का साइन अल्फा। अब इसी तरीके से इसका इस वाले पार्ट के साथ करें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा प्लस 1 का कॉस के साथ करोगे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ये हमारे पास इतना मान निकल के आ गया। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हमने इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे। इसमें साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लिया, साइन को मैंने साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लिया। साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। इसी तरीके से जितने tan है मैंने साइन अपॉन कॉस में सबको चेंज कर लिया। इसमें साइन अपॉन कॉस में ये क्या है प्लस, फिर क्या है tan, साइन को किस में चेंज करना है साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेंगे। क्या हो जाए माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाए कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, प्लस का साइन अल्फा। अब लास्ट वाला इसको भी चेंज कर लेंगे, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, प्लस का कॉस अल्फा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने सिर्फ अभी tan अल्फा बाई 2 को साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इसमें क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। सब में 1 लगा के क्या ले लिया मैंने एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जब एलसीएम लेंगे तो ये कॉस 1 बाई अल्फा को मैंने कॉमन ले लूँगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 को जब एलसीएम ले लेंगे या कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस का साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, इस जब मल्टी ये कॉमन ले लिया, इससे भी कॉमन ले लिया, इससे एंड इससे पूरे से मैंने 1 बाई कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन
अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस का साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस ये कॉस का इसमें करवा देंगे, क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू, क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा। अब हमारे पास क्या किया है, मैंने अभी सिर्फ साइन अपान कॉस में सबसे पहले स्टेप पे क्या किया है, साइन अपान कॉस में चेंज किया। साइन अपान कॉस में चेंज करने के बाद मैंने क्या किया है, वन अपान में कॉस अल्फ़ा बाई टू को कॉमन ले लिया। क्या किया है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। ये सब हमारे पास क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं। इन फार्मूलों के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कॉस ए माइनस बी का, ये कॉस ए प्लस बी का, ये कॉस ए माइनस बी का। ये हमारे पास क्या होते हैं, सभी फार्मूले होते हैं। तो इन फार्मूलों को रखेंगे यहाँ पर। हमारे पास देखिए राइट हैंड साइड ये है, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लाना है। तो सबसे पहले चलिए अभी एक स्टेप यहीं पर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला किसका हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी अल्फा प्लस का अल्फा बाई टू, ये माइनस वाले में हो जाएगा, क्या किसमें, माइनस वाले में। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, हमारे पास ये क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला किसमें होता है, साइन ए माइनस बी। किसका होता है, साइन ए, ये कॉस ए माइनस बी का होता है। किसका होता है, कॉस ए माइनस, ये साइन ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है, इसी तरीके से ये किसका होता है, साइन ए माइनस बी का। इसी तरीके से ये क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का। ठीक, अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूँ, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड प्रूव करके लाना है। जो बाहर लिखा है उसको, चलिए अब मैं जो बाहर लिखा है उसका अंदर मल्टीप्लाई भी करवाते जा रहा हूँ। देखिए इससे यहाँ पास एक है, ये हाफ है, हाफ से माइनस करेंगे तो हाफ आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे। और ये अल्फा बाई टू डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू। सबके डिवाइड में भी मैं इस तरह के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू आएगा और कॉस अपान में चला आएगा, क्योंकि हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया है। क्या करवाया है, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू अपान में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू, क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू अपान में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास, चलिए ये जो हमारे पास ये क्या है, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का। इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसी तरीके से ये किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू। ये कॉस अल्फा बाई टू से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, वन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू। ये वो माइनस करेगा, साइन अपॉन कॉस किसका हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू। इसी तरीके से यहाँ क्या बचा है, वन। देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने क्या प्रूव करके ला दिया, राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ए टू जेड स्टेप में करवाया। पहले देखिए क्या किया है, बस ए का मान दिया था, आई का हमने मान क्या मान लिया, ये इसमें कह भी दिया था। इसके बाद हमने सबसे पहले ए आई प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड लेकर आई प्लस ए का मान निकाला, ये आया। फिर इसके बाद मैंने आई माइनस ए का मान निकाला। फिर आई माइनस ए का मान निकालने के बाद इसमें रख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा के ये सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ ध्यान रखना है, साइन ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है हमारे पास कॉस ए माइनस बी का। हमारे पास कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी। हमारे पास एक ए प्लस बी का भी होता है, एक ए माइनस बी का भी फार्मूला होता है। ठीक है, जब हमारे पास साइन पहले रहती है और कॉस बाद में रहता है, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। तो ये हमारे पास ए प्लस बी का होता है, और कॉस ए साइन बी प्लस
माइनस साइन ए कॉस बी हो जाता है, तो यहाँ पर ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो इन्हीं दोनों फार्मूलों के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूव कर दिया है। अब देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। ये क्वेश्चन में क्या रहा है, चलिए देखते हैं। पहले इसमें हमारे पास दो क्या कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। कोई भी व्यापार उसमें कितने 30,000 का संघ कोष है, मतलब कोई भी व्यापार करना चाहता है वो 30,000 का बजट रखा हुआ है। तो जिसमें से दो विभिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करता है, मतलब वो दो प्रकार बांड, मतलब दो तरीके से वो क्या करता है, निवेशित करता है या उसमें खर्च करता है। तो खर्च करने के बाद प्रथम पहले वाले जो हमारे पास पहले वाले बांड में 5% वार्षिक और द्वितीय वाले में कितना 7% वार्षिक ब्याज की दर प्राप्त होती है। क्या ब्याज की दर से प्राप्त होता है। तो हमारे पास कह रहा है कि अवयव के गुणन का मतलब अवयव का प्रयोग करके फिर उसमें 30,000 रुपये में दो प्रकार बांडों को निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जाए, जिसकी ब्याज के संग की दर कितने दी है, कुल इतना दिया है। एंड ये क्वेश्चन हमारे पास दो पार्टों में है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारे पास क्या है कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर दो विभिन्न प्रकार के कितने दो विभिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित किया गया है। तो मैंने फर्स्ट वाले को मान लिया एक्स, क्या मान लिया एक्स, माना प्रथम बॉन्ड में निवेशित मतलब जो खर्च किया निवेशित राशि इक्वल मान लिया एक्स। ठीक, अब यहाँ पर एक टॉपिक है हमें उसे समझना है। जैसे हमने मान लिया 30,000 रुपये दोनों बांड के लिए हमने दिया है, किसके 30,000 के लिए हम दोनों बांड के लिए दिया है। तो हमें दोनों का अलग अलग निकालना है। तो हमने पहले को एक्स मान लिया, दूसरे को हम क्या मान लेंगे 30,000 माइनस क्या लिख लेंगे एक्स। तो हमारे पास दूसरे वाला निकल आएगा। तो हमने दूसरे वाले द्वितीय वाला क्या आ गया, द्वितीय बांड में निवेशित कुल राशि यहाँ पर कितना आ जाएगा 13,000 माइनस एक्स। अब यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये वाले को आगे। तो हमारे पास प्रथम एंड द्वितीय को हमने लेट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास देखिए प्रथम बांड में 5% की कितने की 5 और द्वितीय पर में कितने की हो जाए 7 की, और हमारे पास कुल ब्याज दिया है। तो इसको करेंगे कैसे, चलिए निवेशित राशि जो हमने निवेशित मतलब जो हमने स्पेंड किया है, निवेशित राशि हमने जो राशि खर्च किया है वो। ठीक है, जो हमारे पास हर वर्ष क्या ब्याज की दर मिल रही हो, एक ये है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाए ब्याज की दर, ब्याज की दर क्या हो गई ब्याज की दर। लास्ट वाला क्या है कुल वार्षिक ब्याज हमें कितना मिल रहा है, कुल वार्षिक ब्याज क्या मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, किसमें जो हमारे पास हमने निवेशित किया वो, जैसे ये निवेश किया मतलब उसमें स्पेंड खर्च किया है, इसके बाद या लगाया हुआ है, इसके बाद हमारे पास ब्याज की दर ये मिल रही है पहले और दूसरे में, इसके बाद हमारे पास कुल रुपीज ये दिया है, मतलब जो वर्ष में हमारे पास ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, ये हमारे पास ब्याज परसेंटेज दिया है, ब्याज दर का मतलब क्या हो परसेंटेज, ये हमारे पास कुल ब्याज जो मिल रही वो दिया हुआ है। तब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए निवेशित राशि हमने क्या माना था, पहली वाली एक्स है। ठीक है, दूसरी वाली हमारे पास क्या हो जाएगी 30,000 माइनस एक्स, हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। ठीक, अब हमारे पास जो ब्याज की दर है पहले वाला कितनी है 5% एंड दूसरा वाला कितना है 7%। ठीक, पहले वाले 5 और दूसरे वाले कितनी है 7, और कुल कितना ब्याज हमें मिल रहा है 1800 रुपये, 1800 रुपीज़। ठीक है, 1800 रुपीज़ ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, किसके मेथड से कह रहे हैं अवयव गुणनखंड है, उसी तरीके से हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे।
पहले वाले कॉलम का इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये जो हमारे पास रो है पहले वाले कॉलम के साथ, मतलब 5 का x के साथ करवाएं, क्या हो जाएगा x इंटू 5%। ठीक, तो बीच में किसका साइन चलता है, प्लस का, किसका साइन चलता है, प्लस का। फिर हम 7 का या इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7, इक्वल में हमारे पास कितना चल रहा है 1800। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं परसेंटेज को हटाने के बाद क्या लगा रहा हूँ, 100 लगा रहा हूँ, पर इसी तरह इससे परसेंटेज हटा दिए तो कितना हो जाएगा 100। अब 100 दोनों में एलसीएम ले लिया, कितना 100 दोनों में एलसीएम ले लिया, ये 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x एंड प्लस ये 7 बचे, 7 को मल्टीप्लाई इसमें करवाओ 21,000। ठीक है, माइनस 7 का x में करवाओ, क्या हो जाएगा 7x। ये बात समझ में आ गई, इक्वल में क्या चल रहा है 1800 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर 1 लगा लिया, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका ऊपर वाले के साथ इसका नीचे वाले के साथ, तो ये यही आ जाएगा। चलिए 5 में से -7 करेंगे कितना आ जाएगा -2x, कितना आ जाएगा -2x एंड प्लस का क्या है हमारे पास, प्लस का 21,000 एंड इसके बाद 100 का 18 में मल्टीप्लाई करवा जाएंगे, 18 का हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको क्या कर देंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, ये माइनस का उधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास माइनस का x इक्वल 18 माइनस का 21,000, माइनस करेंगे इससे कितना आ जाए 30,000। ठीक, एंड माइनस का आएगा, वो किसका आएगा माइनस का। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर 2 माइनस से माइनस काट दिया, क्या कर दिया माइनस से माइनस काट दिया एंड 2 से इसको काटेंगे 2 15 कितना होता है 13, तो x इक्वल कितना आ जाए 15 एंड 30 मतलब 15,000। ये कितना था 30,000, अब आ गया कितना 15,000, मतलब जो प्रथम बांड में हमने निवेशित किया था वो कितना आया 15,000। दूसरे बांड में निवेशित करने वाला देखिए 30, दूसरे बांड में जो निवेशित किया उसमें से कितना माइनस कर देंगे 15,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास दूसरे बांड की भी कितना आ जाएगी 15,000, कितनी आ जाएगी 15,000। ये हमारे पास पहले बांड की एंड दूसरे बांड का ये है। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर ये वाला करते हैं, कुछ नहीं सब है यही है, सिर्फ हमें चेंजमेंट ये करना है, कितना जो 1800 रुपये लिखा है उसमें क्या करना है 2,000 रुपये, कितना 2,000 रुपये। ठीक है, जहाँ 1800 है वहाँ 2,000 करके इसको सॉल्व करते हैं और सब ये जो कंडीशन है यही बनेगी। ठीक है, हमारे पास मतलब निवेशित जो खर्चा किया था वो राशि कितनी है, निवेशित जो निवेश राशि है एंड हमारे पास जो ब्याज की दर है, लास्ट वाला क्या है कुल वार्षिक ब्याज, कुल वार्षिक ब्याज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मान रखेंगे, हमारे पास निवेशित राशि x एंड क्या है 30,000 माइनस का x, ब्याज की दर हमारे पास वही है 5% और 7% एंड ये हमारे पास वार्षिक ब्याज बदल जाएगी, वो क्या हो जाएगी 2,000, कितना हो जाएगा 2,000। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम टू सेम कंडीशन का है, चलिए x 5 का x में करवाए क्या हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई 5% प्लस 7 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएं 30 माइनस का x इंटू क्या हो 7% इक्वल में हमारे पास कितना चल रहा है 2,000। परसेंटेज हटा के मैंने क्या लगा लिया 100 दोनों के नीचे। ठीक है, अब 100 क्या कर लिया दोनों में एलसीएम ले लिया, वही सेम टू सेम कंडीशन का है। ठीक है, दोनों में 100 एलसीएम 5 का x में करवाया कितना हो जाएगा 5x एंड 13 का 7 में मल्टीप्लाई करवाया प्लस का 21,000 मतलब 21,000 माइनस x का 7 का x में करवाया 7x, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2,000, 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए तो ये सब इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा
एंड 5 में से 7 माइनस करेंगे, माइनस का 2x प्लस का 21,000, ठीक है। एंड इसमें इसका मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक। अब क्या करवाया, ये 21,000 को इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा, इधर आया कितना हो जाएगा, माइनस का 21,000, ठीक। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास x इक्वल 0, 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो हमने नोट कर लिए, 1 2 3 4। एंड देखिए बीच में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 1 से 1 के माइनस कट गया, 2 से काटो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। पहला वाला कितना आ जाएगा, 5,000। तो पहला वाला जब 5,000 आ गया, दूसरा वाला हम कैसे निकाल सकते हैं, 30 में 5 माइनस कर देंगे, 30,000 में 5,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25,000। दूसरा वाला जो निवेशित बांड है वो कितना आ जाएगा, 25,000। कैसे, इसमें x का वैल्यू ये जो 5,000 निकला है यहाँ पर रख देंगे, 30,000 से 5,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25,000, ठीक है। ये इस तरीके से बहुत सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या दिया है, चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, कोई भी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन जो है वो किसकी, रसायन विज्ञान की है, एंड 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की, और 10 दर्जन किसकी है, अर्थशास्त्र की। फिर इसके बाद तो इन पुस्तकों का क्रय मूल्य भी हमें क्रमशः दिया है 80, 60 एंड 40। तो इसमें से कह रहा है कि बेचने वालों की जो कुल ये बुक बिकेंगी वो कितने रुपए की बिकेंगी, ये हमें निकालना है। और इसको किसके मेथड, हमें अपव्यू के मेथड से निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है कि चलिए हमारे पास जो रसायन विज्ञान वो कितने दर्जन दिया है, रसायन विज्ञान इक्वल 10 दर्जन, किसमें, 10 दर्जन। एंड इसके बाद हमारे पास जो दिया है भौतिक विज्ञान कितना दिया है, भौतिक विज्ञान इक्वल 8 दर्जन। एंड लास्ट वाला हमारे पास अर्थशास्त्र भी कितना दिया है, 10%, 10 दर्जन, 10 दर्जन। पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये हमारे पास दर्जन में दिया हो, किसमें, दर्जन में। एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12, कितना होता है, 12, 12। ये बहुत ध्यान रखने वाली पॉइंट है, एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12। हम तो सबसे पहले इसमें दर्जन को चेंज करके नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 में हमने कितने मल्टीप्लाई करवाए, 12 का, तो कितना हो जाएगा, 120। इसी तरीके से 8 में हमने 12 का करवाया, कितना हो जाएगा, 96। एंड फिर 10 में हमने दोबारा से कितने 12 करवाया, कितना हो जाएगा, 120। ये हमने दर्जन से कन्वर्ट कर लिया। पास इसका कुल मूल्य ये दिया है, ठीक है। तो हमें कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो माना धनराशि बराबर क्या मान लिए, x, क्या मान लिए, x। तो अब इसको हम चालू करेंगे। तो चलिए हमारे पास ये जो हमारे पास दिया है, जो हमारे पास ये पुस्तकें, कुल पुस्तकें दिया है, कुल पुस्तक, जो कुल हमारे पास पुस्तक, एंड इसका क्या दिया है हमारे पास, कुल मूल्य या क्रय, कुल मूल्य। और इसके बाद हमारे पास जो धनराशि प्राप्त होगी, धन राशि, यहाँ लिख सकते हैं प्राप्त धनराशि, प्राप्त धन राशि, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास कुल पुस्तकें कितने हैं, ये हैं। तो हमने इसको 20 एंड 96 एंड 120, यहाँ पास कुल पुस्तकें और कुल मूल्य क्या है, पहले वाले कितना है 80, दूसरे वाले कितना है 60, एंड तीसरे वाले कितना है 40। एंड कुल राशि हमने क्या मान लिया, धनराशि x। यहाँ पर जो हमारे पास पुस्तक थी उनको हमने दर्जन में कन्वर्ट कर लिया, और उनको हम रो में लिखेंगे, किसमें, रो में। और हमारे पास जो मूल्य होगा उसको किसमें लिखेंगे, कॉलम में। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इनको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ एंड इसका ये वाले के साथ एंड इसका इसके साथ। अब बीच में हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह।
तो 120 में 8 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, 120 मल्टीप्लाई 80, फिर प्लस का साइन, फिर 96 का 6 में करवाएंगे, कितने का 96 का 60 में, फिर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 120 40 में करवाएंगे। इक्वल में जो धनराशि मानी थी वो क्या थी x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 8 जा कितना हो जाता है 96, कितना हो जाता है 96, 12 8 जा 96 एंड एक जीरो ये एक जीरो ये, तो 2 जीरो ये आ गए, ठीक। प्लस का साइन लिखा है, फिर एक जीरो है इन दोनों के पास तो जीरो, 6 से 6 जा 36, कैरी 3 बचा, ठीक है। और 6 से 9 जा कितना हो जाता है 54, कितना हो जाता है 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 55 56 57, कितना आ जाएगा 57, फिर क्या आ गया प्लस का साइन, जीरो जीरो एंड 2 जीरो थे हमने नोट कर लिया, एंड 12 का 4 में मल्टीप्लाई करवाया, कितने में 4 में, तो 12 4 जा कितना होता है 48, कितना हो जाता है 48, इक्वल में क्या है x। अभी यहाँ पर प्लस का साइन सबको ऐड कर देंगे, जो आएगी वो हमारे पास कुल राशि आ जाएगी। चलिए फर्स्ट जीरो जीरो एंड जीरो, इसका क्या आ जाएगा जीरो, एंड जीरो में 6, यहाँ पर कितना आ जाए 6 क्योंकि यहाँ भी जीरो, 8 में कितना ऐड करेंगे 7 तो 15 हो जाए, 15 में 6 ऐड करेंगे 21, 1 ये आ गया, कैरी 2 बचा, ठीक है। 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 9 में 9 ऐड करेंगे 18, 18 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाए 20। हमारे पास जो कुल राशि है वो कितनी आ गई 20,116, 160, हमारे पास कितनी आ गई 20,160, ये हमारे पास कुल राशि आ गई है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए। चलिए अब देखेंगे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, हमारे पास 21 क्वेश्चन देने से पहले हमारे पास ये कह दिया है, यदि वो मल्टीप्लाई में लिखा है इसलिए मैंने उसको पूरा नोट नहीं किया है। मान लीजिए x बराबर इतना है, x बराबर हमारे पास क्या है 2 इंटू एन, वाई बराबर 3 इंटू के, जेड बराबर 2 इंटू पी, डब्ल्यू बराबर n इंटू 3 एंड p बराबर p इंटू के है। तो हमारे पास कह रहा है इसमें से हमें संबंध निकालना है, क्या निकालना है संबंध, इसमें से सही टिक लगाना है। चलिए देखते हैं, तो हमने सबसे पहले उठाया हमारे पास पी एक्स है, क्या है पी एक्स, क्या है पी एंड एक्स, हमने पी के जो पी क्या है वो लिख लिया, पी बराबर में हमने लिख लिया एक्स, मैंने क्या लिख लिया पी बराबर एक्स, मैंने इसको अलग अलग में इक्वल के फॉर्म में लिख लिया है। पी का हमने यहाँ से देखा हमारे पास जो पी का है क्या है पी इंटू के, एंड इधर से x का देखा तो x का हमारे पास 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इससे देखेंगे तो हम हमेशा फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले से कंपेयर करवाते हैं, किसका फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले से, सेकेंड वाले का फर्स्ट वाले के साथ, तो हमें मतलब फर्स्ट वाले से है ये वाले से, ये जिसका जोड़ो बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर जो p और x निकल के आएंगे क्या आ जाए p इंटू एन, क्या निकल आएंगे p इंटू एन, यहाँ पास पी एक्स बराबर निकल आएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे डब्लू वाई, क्या निकालेंगे डब्लू और वाई, मैंने इसको डब्लू इंटू वाई को मैं डब्लू इक्वल वाई लिख लिया, ठीक है। डब्लू को मान हमारे पास क्या दिया है एन इंटू 3 इक्वल एन इंटू 3 इक्वल में क्या दिया है वाई, वाई का मान हमारे पास 3 इंटू के दिया है। जैसा कि हमने ये सेकेंड वाले फर्स्ट वाले से कंपेयर करवाया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमें इससे एंड इससे मतलब, किससे फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले को और सेकेंड वाले से, तो हमारे पास यहाँ पर डब्लू एंड वाई का मान क्या निकल आएगा एन इंटू के, एन इंटू के, ये हमारे पास जब दोनों मान निकल आए, देखिए हमने पी एक्स का मान निकाल लिया और डब्लू वाई का मान निकाल लिया। अब इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, किसको p इंटू एक्स एंड क्या हो जाए w इंटू वाई, पी एक्स का मान हमारे पास क्या निकला है p इंटू एन, एंड w वाई का मान हमारे पास क्या निकला है n इंटू के, n इंटू के। अब यहाँ पर समझना है क्या है, यहाँ पर क्या समझना है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आंसर के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये जो मान है देखिए
यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो इसका मतलब ये भी कुछ नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ये भी नंबर है, ये भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये स्वच्छ अस्वच्छ है, इसमें दोनों नंबर है, इसलिए मैं इनको क्या कर दिया, काट दिया। अब इसमें देखा के का मान 3 है, क्या है के का मान 3। अगर हम यहाँ से ये सेकेंड वाले से कंपेयर करवाएंगे या फर्स्ट वाले से, तो के का मान हमारे पास इसमें से हम कंपेयर करवा रहे हैं 2 आ रहा है, एंड इसमें से हमने 3 कैंसिल हो जा रहा है, इसमें से नहीं आ रहा है। तो हमें इसमें संबंध बताना है, मतलब क्या है कि इक्वल है। तो अब हमने देखा इससे कंपेयर करा, एन एन तो सेम है दोनों तरफ, मान लिया एन इधर भी है एन इधर भी है, मगर यहाँ पर पी है इंटू के है, क्या है पी, और इधर क्या है के है, पी है और के है। हमें क्या देखना है, अगर हमने क्या रख दिया पी के स्थान पर क्या रख दिया वो एन, तो इसी तरीके से क्या हम देखिए कैसे हमने ये फर्स्ट वाले के इससे कंपेयर करवाते हैं, एंड इसका हमने सेकेंड वाले का इससे कंपेयर करवाया फर्स्ट वाले से। तो हमने अगर p इक्वल क्या रख दिया n, या k इंटू क्या रख दिया ये, तो हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर नंबर कौन सा सही है, ये संबंध के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमारे पास ये 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, आंसर सही है। अब देखेंगे हम सेकेंड वाला, हमारे पास क्या कह रहा है, यदि कह रहा है n इक्वल पी हो, क्या हो n इक्वल पी हो, हमारे पास ये अवयवों की कोटि बतानी, क्या बतानी, कोटि। यहाँ पर ध्यान ये रखना है, अगर हम कोई भी अवयव को जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्या अगर कोई भी अवयव को हम जोड़े या घटाएं तो उसमें जो कोटि आएंगी वो समान आती हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास 2 इंटू 3 एंड 4 इंटू 5, मान लिया इसको हमने जोड़ दिया 6 एंड 4 एंड 5, ये हमने लेट कर लिया। तो हमने मान लिया जोड़ने पर ये आ रहा होगा, ये जैसे ये 2 इंटू 2 का है, 2/2 का, तो ये भी क्या आ जाएगा 2/2 का। मतलब यहाँ पर जितने बाई जितने का अवयव होगा उतने बाई उतने की हमारे पास कोटि आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कोटि। अब यहाँ पर कोटि क्या होती है ये भी देख लीजिए, कोटि हमारे पास कोटि हमारे पास जो होती है ये मल्टीप्लाई में होती है, किसके, मल्टीप्लाई में होती है। हमारे पास कोटि क्या होती है, मल्टीप्लाई में होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन कैसे, हमने इसको पूरे को मान लिया क्या है एक्स है, इसको मान लिया क्या हो जाएगा जेड, जेड है, तो हमने पूरे को मान लिया जेड है, क्या है जेड है। अब इसके बाद हमने देखा ये क्या लिखा है 7, ये कितना है 5, ये x, ये हमने सिर्फ x को अलग रखा और z को अलग रखा, ये पास 7 एंड 5 से कंपेयर करवाए, तो माइनस के यहाँ से क्या निकल के आया 2, हमारे पास क्या निकल के आया 2। अगर हम इन दोनों में क्या या तो n रख दें, क्या रख दें, या तो n रख दें, क्या रख दें, या तो n रख दें या तो p रख दें, मतलब क्या है n रख दें या तो p रख दें। एक तो हमारे पास श्योर हो गया 2 आएगा, क्या आएगा 2, एंड दूसरा श्योर कैसे करेंगे, तो ये जो हमारे पास जेड और वाई ये हमारे पास जैसे कोटि आएंगी, तो हमने एक की जगह में या तो एन रख दें या तो पी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है इक्वल है। तो हमने यहाँ पर क्या रख लिया पी, चाहे एन रख दो चाहे पी, तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पर एन, पी रख दिया या एन रख लो, मैंने एन रख दिया। तो हमारे पास पहले ये क्या आ गया और फिर दूसरा क्या आ जाएगा, तो हम आता कह सकते हैं 2 इंटू एन। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या है सेकेंड, ये हमारे पास क्या है राइट है। ठीक है।